हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोल्लेपल्ली। आज हम स्टार्ट करेंगे नया लेसन दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले के क्लासेस में हमने कंपेयर द नंबर्स किए थे, यानी कि दो नंबर्स थे उनको हमने कंपेयर किए थे। आज हम उसके थोड़ा सा आगे के लेवल का पढ़ेंगे दैट इज रेशियो। अगर यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दो स्टूडेंट्स है, एक सुरेश है और दूसरा रमेश है। अब दोनों का एज हमें अगर लिखना है, अब सुरेश का एज जो भी है, रमेश का जो एज है वो सुरेश के एज से ट्वाइस है। यहां पे रमेश ने क्या स्टेटमेंट दिया है, माई एज इज ट्वाइस द एज ऑफ सुरेश। अब यहाँ पे सुरेश का मान लेते हैं, एज जो है वो 6 है, तो रमेश का कितना रहेगा, ट्वाइस यानी कि 2 मल्टीप्लाई, तो रमेश का कितना रहेगा 12। अगर हम मान लेते हैं सुरेश का एज 9 है, तो रमेश का एज कितना रहेगा, 9 2 18। सुरेश का एज अगर 5 है तो रमेश का कितना रहेगा 10। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेइंग द नंबर, यहाँ पे रमेश ने ट्वाइस द एज ऑफ सुरेश कहा है, तो यहाँ पे जैसे डिपेंड करता है सुरेश का एज वैसा रमेश का एज आ जाएगा। अब ये जो है 6 रेशो, इसे कहते हैं 6:12। जब हम इसका रेशो फाइंड आउट करेंगे तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 6/12। सो 6 1 6, 6 2 12। सो रमेश और सुरेश का जो एज का रेशो है वो है 1:2। सेम वे अगर 9/18 करेंगे तो भी आपका 1/2 आएगा, 5/10 करेंगे तो भी आपका 1/2 ही आएगा। सो ये जो रमेश और सुरेश का रेशो ऑफ एज है वो है 1:2। अगर सुरेश का एज 1 रहेगा तो रमेश का एज 2 रहेगा, यही कंटिन्यू करेगा। सो जब इसे हम रीड करेंगे तो इसे हम रीड करते हैं, इसे हम रीड करेंगे 1:2 और 1:2। हम या तो 1:2 पढ़ेंगे या 1:2 पढ़ेंगे। इसे हम प्रोपोर्शन भी कहते हैं और इसे हम रेशो भी कहते हैं। जब 1:2 रहेगा ये प्रोपोर्शन में आता है, 1/2 जब हम लिखते हैं ये रेशो हो जाता है। और जब हम रेशो लिखते हैं, जब रेशो को कंपेयर करते हैं तो इनका कुछ रूल्स है, वो रूल्स हमें फॉलो करना है। तो ये रेशो एंड प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, दो से ज़्यादा अलग अलग चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। तो जब भी हम कंपेयर करेंगे, ये जो कंपैरिजन के ऑब्जेक्ट्स है वो सेम काइंड के होना चाहिए, ये पहला रूल है। ह्यूमन बीइंग और एनिमल ऐसा हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब सेकंड रूल जो है, जो भी हम कंपेयर कर रहे हैं उनका यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। अगर एक यूनिट है टाइम, अगर हम दो ऑब्जेक्ट से जिसके टाइम के ऊपर कंपेयर कर रहे हैं, अगर एक यूनिट है मिनट्स में और दूसरा यूनिट है हावर्स में, तो हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। या तो जो मिनट्स का है उसे हावर्स में कन्वर्ट करेंगे, या जो हावर्स का है उसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि दोनों मिनट्स में होना चाहिए या दोनों हावर्स में होना चाहिए। सेम वे किलोग्राम और ग्राम से, तो किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे या ग्राम्स को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और देखेंगे कि या तो दोनों ग्राम्स में रहेंगे या तो दोनों किलोग्राम्स में रहेंगे। लेकिन अगर एक किलोग्राम है और एक लीटर है, ऐसी चीज़ को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये रूल्स यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 28। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्रैक्टिस सेट 28, क्वेश्चन नंबर 1। इन ईच एग्जाम्पल बिलो फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 24 56। तो यहाँ पे दिया है फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड। सो दिस इज 24 raised to 56. This can be written as 24/56. अब यहाँ पे जहाँ पे कैंसिलेशन अगर पॉसिबल है तो हम कैंसिलेशन करेंगे, टू लोवेस्ट टर्म्स में लेके आएंगे। अब यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 56 है। अगर हमें बड़ा नंबर से डिवीजन नहीं आता है तो 2 से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। इवन नंबर है तो दोनों इवन नंबर है, इसके लिए 2 से डिवाइड होते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4 1 और 6 16, यहाँ पे 8 आएगा। सो 12 और 28 अगेन ये दोनों इवन नंबर है। सो 2 6 2 14 अगेन 2 3 2 7। अब इससे हम और कैंसिलेशन नहीं कर सकते हैं। सो 24 raised to
56, इसका हो जाएगा रेशियो 3:7। दिस इज द आंसर। अगर आपको 8 का टेबल आता है तो हम डायरेक्टली 8 से भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। 8 3 ज़ा 24, 8 7 ज़ा 54। यहाँ पे आपको एक ही स्टेप में 3 और 7 आंसर मिल जाएगा। आप चाहा तो 8 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आपको 8 से ही डिवाइड करना है। मेन जो हमारा फाइनल आंसर होता है वो करेक्ट होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 63:49। सो दिस इज 63:49। इसे हम लिखेंगे 63/49। अब हम देखेंगे ये एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। 3 से अगर देखेंगे तो 63 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 49 डिवाइड नहीं होगा। 4 से नहीं हो रहे, 5 से नहीं हो रहे, 6 से नहीं हो रहे। 7 के टेबल में देखेंगे, 7 7 ज़ा 49, 7 9 ज़ा 63। तो ये डायरेक्टली हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9। फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। सो 63:49 इज 9:7। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 52:65। सो 52:65, इसे हम लिखेंगे 52/65। अब यहाँ पे अगेन दो, एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब हम देखेंगे ध्यान से तो 65 जो है वो 5 के टेबल में आता है और 13 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में 65 डिवाइड होगा, लेकिन 5 के टेबल में 52 डिवाइड नहीं होगा। 13 का टेबल हम देखेंगे, 13 4 ज़ा 52, 13 5 ज़ा 65। तो ये दोनों जो है वो 13 से डिवाइड होते हैं। 13 × 4, 13 × 5। सो 52:65 रेशियो है 4:5। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 84:60। सो दिस इज इक्वल टू 84/60। ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े नंबर से ही डिवाइड करें, हम छोटे नंबर से भी डिवीज़न कर सकते हैं। अब ये दोनों इवन नंबर है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 ज़ा 6 और ये 0। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अगर ये दोनों इवन नंबर है तो हम 2 से ही करेंगे। 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 1 और 0 10, सो 15 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21। अब 21 और 15 दोनों जो है वो 3 के टेबल में आते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21। 7 और 5 और फर्दर पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द आंसर। 84:60 इसका है आंसर 7:5। क्वेश्चन नंबर 5, 35:65। सो 35:65, इसे हम लिखते हैं 35/65। अब दोनों के यूनिट प्लेस में 5 है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब 7 और 13 और हम फर्दर इसे डिवीजन नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। 35:65 इज इक्वल टू 7:13। Question number 6, 121/99. So this can be written as 121/99. तो हम जब देखेंगे 99 जो है वो 11 के टेबल में आता है। सो 11 9 ज़ा 99, 11 1 ज़ा 11, 1 और 1 11, सो 11 11 ज़ा 121। सो आंसर इज 11:9। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड। फर्स्ट क्वांटिटी का रेशियो टू द सेकेंड क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट जो है वो सेम है क्या। अब यहाँ पे 25 बिट्स, यहाँ पे 40 बिट्स, यानी कि इनका सेम काइंड है, तो यहाँ पे दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड 25:40, दिस इज रिटन एज 25/40। अब दोनों जो है वो 5 से डिवाइड होते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 और फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड। सो यहाँ पे रेशियो पूछा है। सो 25/40 दिस इज इक्वल टू 5/9।
8. This is the answer. Question number 2. 40 rupees, 120 rupees. अब जब हम देखेंगे तो दोनों का यूनिट जो है वो सेम है, 40 to 120. So this can be written as 40 upon 120. अब यहाँ पे दोनों का जीरो जो है वो कट हो जाएगा. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. So this is equal to 1 upon 3. So 40 rupees upon 120 rupees. This is equal to 1:3. So this is the आंसर. सेम वे क्वेश्चन नंबर 3. अब यहाँ पे मिनट्स है और यहाँ पे हावर है, दोनों के यूनिट्स अलग अलग है. दोनों है सेम काइंड के टाइम के ही है लेकिन यूनिट्स अलग अलग है. तो या तो हम मिनट्स को हावर में कन्वर्ट करेंगे या हावर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे. मिनट्स को हावर में कन्वर्ट करते हैं तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, और जब फ्रैक्शन रहता है तो डिवीजन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है या डिफिकल्ट हो जाता है. इसके लिए हम क्या करेंगे, हावर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारा डिवीजन इजी हो जाए. सो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. सो 15:60. दिस कैन बी रिटन एज 15 अपॉन 60. अगर 15 के टेबल से डायरेक्टली डिवीजन करते हैं तो भी चलेगा. अगर 15 का टेबल से नहीं करेंगे, 3 के टेबल से करेंगे, 5 के टेबल से करेंगे तो भी चलेगा. 15 1 जा 15, 15 4 जा 60. सो दिस इज 1 अपॉन, दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. 30 लीटर्स 24 लीटर्स. यहाँ पे यूनिट सेम है. सो 30:24. दिस इज रिटन एज 30 अपॉन 24. अब हम 2 के टेबल से देखेंगे या अगर 6 का टेबल से भी करेंगे. अब 30 और 24 दोनों जो है वो 6 के टेबल में आते हैं. 6 4 जा 24, 6 5 जा 30. अगर 6 के टेबल से नहीं करेंगे, 2 के टेबल से करेंगे, 3 के टेबल से करेंगे तो भी एंड में आपका आंसर यही आ जाएगा 5 अपॉन 4. सो दिस इज 99 किलोग्राम 4000, 99 किलोग्राम 44,000 ग्राम्स. अब यूनिट जो है वो अलग अलग है, एक किलोग्राम में है और एक ग्राम में है. तो ग्राम को अगर कंपेयर करेंगे, ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे या किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे. जो इजी लगेगा, जो कन्वीनियंट लगेगा वो हम कर सकते हैं. सो 99 किलोग्राम्स, एक किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं. सो 99 इंटू 1000. सो दिस इज 99,000 ग्राम्स. अब ये भी ग्राम्स में है और ये भी ग्राम्स में है, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं. $99,000 अपॉन 44,000. यहाँ से 3 zeros, यहाँ से 3 zeros कट हो जाएंगे. अब ये 11 9 जा 99, 11 4 जा 44. सो 4 और ये 9. सो ये रेशो हो जाएगा 9 अपॉन 4. सो 9 अपॉन 4 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. 1 लीटर 250 मिलीलीटर. अब मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, तो हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. सो दिस इज 1000 is to 250. So this is written as 1000 upon 250. So 0 0 cut. 25 ones are 25 fours are. So answer is 4 upon 1. क्वेश्चन नंबर 7. 60 पैसे 1 रुपी. दोनों का यूनिट्स अलग अलग है, तो रुपी को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे. 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. सो ये हो जाएगा 60 इज टू 100. दिस इज रिटन है 60 अपॉन 100. 1 0 कट हो जाएगा. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. सो दिस रेशियो इज इक्वल टू 3 अपॉन 5. क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ पे ग्राम से और यहाँ पे किलोग्राम है, तो किलोग्राम यहाँ पे हाफ किलोग्राम है. हाफ किलोग्राम इज इक्वल टू 500 ग्राम्स. Therefore 750 to 500. This is written as 750
अपॉन 500 और यहाँ से 0 0 कट हो जाएगा। 25 से डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, सो दिस इज इक्वल टू 3/2। क्वेश्चन नंबर 9, 125 सेंटीमीटर 1 मीटर। अगेन यहाँ पे यूनिट जो है वो अलग अलग है, तो इनको हमें सेम यूनिट्स करना है। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। सो दिस इज 125 raised to 100. This can be written as 125/100. अब 5 2s are 10, 0. 5 2s are 10, 25. 5 5s are 25. 5 5s are 25. 5 4s are 20. So the ratio is 5/4. This is the answer. क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम जब रहता है, हमें पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है और क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारा आंसर होना चाहिए। रीमा हैज 24 नोटबुक्स एंड 18 बुक्स। फाइंड द रेशियो ऑफ नोटबुक्स टू बुक्स। हमें रेशियो ऑफ नोटबुक्स टू बुक्स फाइंड आउट करना है। सो नंबर ऑफ नोटबुक्स 24, नंबर ऑफ बुक्स 18। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है नोटबुक्स टू बुक्स। So notebooks 24, books 18. So this is 24/18. अब हम 2 के टेबल, 2 9s are 18, 2 12s are 24, 3 3s are 9, 3 4s are 12 और फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो 4:3, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 30 cricket players and 20 Kho-Kho players are training on a field. What is the ratio of cricket players to the total number of players? यहाँ पे जो रेशियो है वो क्रिकेट प्लेयर्स और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स का हमें फाइंड आउट करना है। सो नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स 30, नंबर ऑफ खो-खो प्लेयर्स 20। अब यहाँ पे रेशियो पूछा है क्रिकेट प्लेयर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। सो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इज 30 + 20, दैट इज 50। अब हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स टू द टोटल प्लेयर्स। सो क्रिकेट प्लेयर्स 30, टोटल प्लेयर्स 50। सो दिस इज 30/50, 0 0 कट हो जाएगा। सो आंसर इज 3/5. This is the answer. Question number 5. Snehal has a red ribbon that is 80 centimeter long and a blue ribbon that is 2.20 meter long. What is the ratio of the length of the red ribbon to the blue ribbon? दोनों रिबन को हमें कंपेयर करना है। यहाँ पे एक जो है लेंथ सेंटीमीटर में दिया है, दूसरा जो लेंथ है वो मीटर में दिया है। तो ये जो मीटर में दिया है उसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो लेंथ ऑफ रेड रिबन 80 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन 2.2 मीटर। अब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 2.20 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 डिजिट आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। अब दोनों क्वांटिटी जो है वो सेंटीमीटर में है, इन्हें हम कंपेयर करेंगे। सो रेड रिबन टू ब्लू रिबन दैट इज 80:220। सो दिस इज रिटन एज 80/220। दोनों में 0 है, तो ये डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे। 2 4s are 8, 2 11s are 22. So answer is 4/11. This is the answer. Question number 6. Shubham's age today is 12 years and his father's is 42 years. ये दोनों का प्रेजेंट एज है। Shubham's mother is younger than his father by 6 years. तो यहाँ पे हमें शुभम्स का मदर्स का एज हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे रेशियो ऑफ शुभम्स एज टुडे टू हिज मदर्स एज टुडे,
तो पहले हमें मदर्स का एज फाइंड आउट करना है, फिर यहाँ पे ये दोनों रेशो फाइंड आउट करेंगे। सेम वे सेकेंड पार्ट में रेशो ऑफ शुभम्स मदर एज टू हिज फादर्स एज टुडे, तो यहाँ पे भी जब हम मदर्स एज फाइंड आउट करेंगे तो ये दोनों रेशो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। So what is given? Shubham's age is 12 years. Father's age is 42 years. So what statement is given? Shubham's mother is younger than his father by 6 years. Younger मतलब उनसे छोटी है, तो यहाँ पे 42 से हम 6 माइनस करेंगे तो मदर का एज हमें मिल जाएगा। 42 minus 6 is 36. So mother's age is 36 years. अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ शुभम्स एज टुडे टू हिज मदर्स एज today. So ratio of Shubham to mother, that is 12 to 36. So 12 upon 36. 12 ones are 12, 12 threes are 36. The ratio is 1:3. Same way now second one. Ratio of Shubham's mother age today to his father's age today. So यहाँ पे पूछा है शुभम्स मदर एज टू शुभम्स फादर एज. So mother age is 36, father's age is 42. So this is equal to 36 upon 42. 6 6 are 36, 6 7 are 42. So this ratio is 6:7. Part 3 में the ratio of Shubham's age to his mother's age when Shubham was 10 years old, ये हमें फाइंड आउट करना है। When Shubham was 10 years old, जब शुभम 10 साल का था तो मदर का एज कितना था? अब अभी टुडे शुभम इज 12 years, तो जब 10 साल का कभी था 2 years ago. So एज ऑफ शुभम 12 minus 10 10 रहेगा। एज ऑफ शुभम 12 minus 2 that is 10 years. Now age of mother 36 minus 2 that is 34 years. अब हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ शुभम टू हिज मदर्स एज. So Shubham is 10, mother is 34. So 10 upon 34. 2 5s are 10. 2 17s are 34. So this is 5 upon 17. This is the answer. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं और आपके लिए बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।